जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा, कारण कृपा, अनंत स्नेह के अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनके चरणी बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 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 बहुत प्यारा रहा, बड़ी कृपा रही गुरुजनों की। और आज बहुत सुंदर तरह से अपने आप चलता गया, बड़ा प्यारा था, बहुत सुंदर, बड़ी कृपा थी आज का दिन। आपके आपके आशीर्वाद से, आपके प्रार्थनाओं से सादिका जी का पहला दिन बहुत प्यारा निकला, बहुत अच्छा निकला। और उनका पहला दिन था नौकरी पर, और बहुत अच्छा निकला, कर पाए सारा कुछ, और सेलिब्रेशन भी किया बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बहुत बहुत सबको बधाई। और हम सब का है उसमें, है ना, हम सब का है ये, क्योंकि हम सब ने मिलकर इसमें हाथ डाला, हम सब ने मिलकर इसके लिए, इसकी सफलता के लिए किया कार्य। सो बहुत बहुत हम सबको बहुत बहुत बधाई, राइट। हम सब में जो भी कोई कमज़ोर होता है, अपने आप को मानता है और दुनिया उसे इधर इधर करती जाती है, हाँ, सो पर वो अपने लिए एक जगह बना सके। सो उन्हें यही कहा कि आप खूब कृपा बरसती जाए, ग्रो करें, सिर्फ डेफिनेटली बहुत ग्रो करें, बांटते भी जाएं साथ साथ, और अंदर से उत्थान होता जाए, और देते जाएं। और इसी इन्हीं भावों के साथ बहुत प्यारा रहा। जो सादिका जी अब वापस जाने को हैं, उनसे भी कहा कि प्यार बांटिएगा, प्यार दीजिएगा। देखिए, अननोन लोग जो जानते भी नहीं, उनके साथ प्रभु ने रखवाया, उनके साथ प्रभु ने भोजन करवाया, सुलाया, हाँ और सो प्यार बांट के जाइएगा। पता नहीं कब होती है टिकट्स, आई गेस रश है, तो जब भी होती है, एक दिन में होती है, 2-3 दिन में होती हैं, जब भी आती है, पर जितने दिन भी हैं प्यार बांटिएगा, दुलार बांटिएगा। यहाँ पर हर कोई बहुत अकेला है, और हर कोई यहाँ पे पहुँचे क्योंकि पीड़ित थे, और अपनों से पीड़ित थे, अपनों की नॉन अंडरस्टैंडिंग के कारण इकट्ठे हुए। और तो एक दूसरे का दर्द महसूस करना नहीं कर पा रहे, तो करना चाहिए, और प्यार बांटना चाहिए, एक दूसरे के साथ दुलार बांटना चाहिए, केयर बांटनी चाहिए, और खूब सारा जितना अंदर से प्यार दे सकते हैं देना चाहिए। हो सकता है प्रभु ने प्यार देने के लिए ही हमें भेजा होता है, और होता ही है प्यार देने के लिए, पर हमारी दृष्टि कहीं और होती है। हो सकता है किसी को किसी बड़े के दुलार की ज़रूरत हो, पुचकार की ज़रूरत हो, और हम कुछ और ही तरह से प्रभु की चीज़ें देख लें, है ना। तो असली बात तो है कि जहाँ दो पीड़ित अगर मिलते हैं और एक ही तरह की सिचुएशन से एक दूसरे को समझकर हृदय लगाना चाहिए, बहुत बहुत प्यार देना चाहिए। प्यार जितना दे सकें वही सबसे सुंदर बीजारोपण है। तो मुझे किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा हाँ, हमने भी बहुत लेसन सीखने का लिया। तो मैं सोच रही थी, मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु मेरे लिए क्या लेसन था इसमें। एक लेसन था वो ये कि
ऐसा नहीं कि इस तरह की चीज़ मैं आगे से नहीं करूँगी, नो, बिल्कुल करूँगी। ज़रूरत होती है महिलाओं को, थोड़ी सी स्पेस चाहिए कि अपनी एक स्पेस हो सके, अकेले यात्रा कर सकें, अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें, बिना रश के, बिना 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 किसी जिम्मेदारी के, बस आराम से रिलैक्स होके कर सकें। तो ये तो मैं बंद नहीं करूँगी। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट महाराज ने झोले में डाला। पर हाँ, इसमें इसमें सीखा क्या कि किसी के साथ नहीं रखूँगी। ये है, कोई अलग सी जगह लेके वहाँ पे एज अ गिफ्ट कुछ दिनों के लिए आप रह सकते हैं, ऐसे ज़रूर करूँगी। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन कैसे बैकग्राउंड से आ रहा है, कैसे उसके संस्कार हैं और कैसे वो दूसरे को ट्रीट करेगा। तो ये यहाँ पर ये चीज़ नहीं हमें पता होती। ये महाराज ने बताया कि तेरे को तो कुछ नहीं पता होता, तू तो सबको एक जैसा दिखती है, तो तेरे को तो सब एक जैसे दिखते हैं। तो फिर फिर इस चीज़ को, क्योंकि मेरी नज़र सबको एक जैसे दिखती है और यही सोचती है कि प्यार बांटेंगे, बट सब बांट तो सब सकते हैं, पर सब वो बैगेज लेके नहीं आए होते उस तरह से, राइट। तो इसलिए इसलिए अलग ये ज़रूर रहेगा कि अलग अकोमोडेशन, अलग अपना, अलग सब कुछ, किसी और शेयरिंग में नहीं, बिल्कुल शेयरिंग में बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर की अपनी लाइफ है, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए लाइफ, और किसी का अपना इंडिपेंडेंट लिविंग चल रहा है। बड़ी बहुत, मैं कैसे शब्द करूँ, इतने दयालु, इतना खुला दिल कि थोड़ा सा आइडिया आने पे, रिक्वेस्ट करने पे हाँ कर दी। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। इतना इतना साफ और सच्चा मन की, और कितना विशाल हृदय की हाँ कर दी कि आओ कोई बात नहीं, छोटी सी जगह है उसमें घुस जाओ। पर हाँ, यहाँ मैंने ये चीज़ मैं आगे से नहीं करूँगी कि किसी को शेयरिंग में नहीं डालूँगी कभी भी। बट हाँ, कि बहुत हैं जो कि इतना ज़्यादा प्रताड़ित हैं, प्रारब्धी हैं, बट कहीं नहीं जाने को, सच में दिल फट जाता है, कहीं जाने को नहीं है। गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ट्रैवल भी नहीं कर सकते, कहीं नहीं जाने को। पर एक स्थान ऐसा हो जहाँ की थोड़ी देर घर से जाएं और थोड़ा रेस्ट करके आएं, और फिर अपनी खचाखच जैसे दुनिया है वहाँ वापस जाएं, और पर सीख के जाएं, रिफ्रेश होके जाएं, एक डिफरेंट एटीट्यूड से जाएं, प्यार भर के जाएं। ये चीज़ हो तो बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये मेरे लिए मेरी लर्निंग यही थी कि क्योंकि तुम्हें नहीं पता चल, तुम सबको एक जैसा देखते हो, और तो इसलिए पर हर हर डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट संस्कारों से आ रहा होता है। सो इसलिए इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ताकि उसे भी कष्ट ना हो, वो रिलैक्स करने आया है, वो भी रिलैक्स करे, और जहाँ जहाँ है वो भी करे। तो बहुत सुखद लगा। और मैंने देखा कि सबके जैसा भी रहा, सबके साथ बड़ा, महाराज ने सबके साथ बड़ा प्रेम भरा अंदर अंदर वातावरण जो है बड़े शांत और प्रेममय रहा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। और महाराज ऐसे आइडिया दे रहे हैं तो ज़रूर कुछ होगा। मुझे अभी तो कुछ नहीं दिखता, पर हाँ, अगर उन्होंने ऐसी कोई शुरुआत की है, और देखिए वो ऐसा करते हैं, साल में 2 महिला दे देते हैं, जहाँ हम सब मिलकर मिलने, एक साथ होने की, हम सब मिलकर हेल्प कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर रहा एक्सपीरियंस। लर्निंग सीखा, बहुत कुछ यही मैंने सीखा। सो अगर अगली बार कभी कूदी डालेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे यार, बिल्कुल। कुछ पता नहीं कि बहुत ज़्यादा गरीब हो, उनको फ्री ट्रैवल भी कर सकें, कोई पता नहीं। जो कर सकते हैं वो उनसे अच्छा सा ले भी सकें, कोई पता नहीं, ना जाने क्या करेंगे
पर जो आ रहा था मैंने श्री चरणों में रख दिया कि अच्छा ये आ रहा है तो वो दे दें। पर कृपा है जो ऐसे सुखद आइडियाज़ देते हैं, सुखद सिखाते हैं कि अच्छा ये चीज़ थी, ऐसे नहीं करना था। इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर लर्निंग, बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, माता पिता और बंधु सखा यह दौलत यहाँ रह जाएंगे। राम नाम एक ऐसा साथी जो संग अपने जाएगा। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं मेरे को ऐसा बसाया, तू तेरे को भूल गए, मैं मेरे से दुख आया, चिंताएं व रोग लगे, राम नाम को सिमर कर मन जन्म सफल बन जाएगा। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। हे दयालु कृपा निधि, मेरी विनती मानिए, हे दयालु कृपा निधि, मेरी विनती मानिए, मैं मेरे की मैल धोकर तू तेरे को बसाइए, राम नाम की तू में अब मैं को मिल जाना है। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया।
सब मेरे राम का मेरी तो मौज, 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 सब मेरे राम का मेरी तो मौज। साधना सत्संग की प्रथम बैठक चल रही है और पृष्ठ है 387 श्री प्रवचन पीयूष जी का पृष्ठ है 387। सत्संग में गीत पुराने भक्त संत कवियों के ही गाना उत्तम है, क्योंकि उन गीतों में उन्होंने अपनी आत्मा उड़ेली होती है। वे मंत्र का काम करते हैं। ये गीत उनके हृदय कमल से निस्तृत हुए होते हैं। सूर और तुलसी के पद भक्ति प्रधान है। मीरा ने विरह वेदना के पद गाए हैं। उनके गीतों से ऐसे प्रतीत होता है कि सब उनको दृष्टि गोचर हुए हैं। उनकी यह अनुभूत घटनाएं हैं। आजकल के भजन गीतों में शब्दों का खेल है उनमें आत्मा नहीं होती। गीत में शब्दों का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आप नाम आराधन भजन करने को यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो उद्देश्य जहाँ का होता है उसको वहाँ ही पूरा करने का महत्व होता है। दूसरी जगहों पर जहाँ दूसरे उद्देश्य सिनेमा आदि, वहाँ उनका ही वासा। यहाँ तो भजन ही उद्देश्य है। बहुत व्याख्यान हो ऐसी बात भी नहीं। जो बोलना वह यहाँ मैं बोलता ही हूँ। इस समय यही कहना है कि नाम आपने लिया, लेते हैं, सुना और आपने धारण किया। आपको खूब अपने अंदर रमाना है। यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य पूर्ण तभी होगा जब इसको महत्व दिया जाएगा। यदि दूसरा उद्देश्य हो तो वृत्ति बिखरी रहती है। वृत्ति बिखरी रहती है। उद्देश्य याद करना है। महाराज कह रहे साधना सत्संग गए हैं, एकांत में गए हैं, उद्देश्य याद रखना है, नाम जप। अगर ये उद्देश्य नहीं है तो वृत्ति इधर उधर बिखरी रहती है। देखिए कैसे महाराज का आशीर्वाद है। यहाँ तो इसी पथ राम नाम का भजन कीर्तन और जो बोलना वह भी इसी पथ का मुख्य उद्देश्य राम नाम का आराधन है, करना है। वह ऐसे कि पूरा विश्वास हो जावे और नाम अंदर रम जावे, तो फिर चैतन्य शक्ति जग जावे। जब चैतन्य शक्ति जग जावे तो वह कभी ना कभी काल चक्र से व्यापार हो जावे।
यहाँ रोहतक से एक सज्जन आए हुए हैं, उनका सत्संग तो बड़ा अच्छा होगा। उन्होंने सोचा होगा महाराज आवे बोले तो उनका सत्संग पुष्ट हो जाएगा। उन्होंने मुझे चलकर बोलने को बहुत कहा है। बाहर बोलना अब मैं बहुत कम कर दिया है, सत्संगों के लिए ही फिरता हूँ, नाम की महिमा गायन करता हूँ। मुझे स्वागत करने का हर्ष है। इस तपोभूमि में आप लोगों के आने जाने और आपके भावों की प्रशंसा करता हूँ। आप सब साधक अपने साधना शिविर में संयम नियम के साथ समय व्यतीत करें। भगवान सबको बल दे। साधना सत्संग हरिद्वार, दिनांक 31 मार्च 1958, समय साय 4:30 बजे। उद्देश्य याद होना चाहिए। महाराज कहते उद्देश्य याद है तो वृत्ति इधर उधर नहीं जाएगी। उद्देश्य अगर याद नहीं है तो वृत्ति जाएगी, सब जगह घूमेंगे, सब जगह घूमेंगे। कई साधकों की रिक्वेस्ट आई कि अनुपमा स्कूल में जाते हैं पुस्तकें, तो हम भी कुछ अर्पण करना चाहते हैं। बिल्कुल कीजिए जी, बिल्कुल कीजिए, किंतु हम इसे थ्रू आउट द ईयर नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम तो बहुत सिंपल इकट्ठे साथ चल रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। डिफरेंट यज्ञों में जो महाराज करते हैं, जैसे अभी हमारा जपी यज्ञ चल रहा है, इसी तरह से किसी साधिका को हेल्प चाहिए होती है या किसी परिवार को हेल्प चाहिए होती है, हम फिर इकट्ठे आ जाते हैं। कभी बच्चों को कुछ चाहिए होता है तब हम इकट्ठे आ जाते हैं, और पुस्तकें जानी होती है तब हम इकट्ठे आ जाते हैं। बड़ी बहुत भारी महाराज की कृपा है कि हमें बहुत अलग अलग जप यज्ञ इस दान से लेके ना जाने कितने कितने अलग विभिन्न तरह के दान महाराज करवाते हैं। सो उनका बहुत बहुत दया है उनकी। सो इसलिए पर किंतु हम क्योंकि केवल सपोर्टर्स हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, तो हम ओपन हैं। हम संस्था के लोगों को बाहर से इस तरह से ओपन होके हेल्प करते हैं। तो हम पोस्ट जाते हैं और कि भाई अब आप दे सकते हैं, यज्ञ में जो भाग लेना चाहे वो ले सकते हैं, तब दे दीजिएगा, तब हम लोग ओपन होते हैं। या फिर कोई विशेष दिन होता है तो आपकी इच्छा हो रही है कि पुस्तकें बांटी जाएं, तो हम ज़रूर करते हैं इस तरह से। बट पहले से पैसा लेके नहीं रखते, उसी समय लेते हैं, उसी समय वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही पुस्तकों का वितरण होता है या किसी को देना होता है तो उसी तरह हो जाता है समाप्त। सो रखते नहीं हैं क्योंकि हम संस्था नहीं है, हम ओपन है। जैसे ही आता है वैसे ही निकलता है, इसी तरह से रखा होता है। और तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी भावनाएं आने के लिए और ऐसा करने के लिए। हमने एक और तरह का सपोर्ट किया, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कई साधक जो साधना, जो रामोपासना ले रहे हैं, उनसे जब पूर्ण हो नहीं पाता, और जब तो कठिनाई आती है, प्रारब्ध हैं, परिस्थितियां हैं अनगिनत, राइट। सो क्या हुआ कि तो कई बार उन्होंने सोचा कि मैं छोड़ दूं, क्योंकि मेरे से तो जप हो ही नहीं रहा, और वो भी जप योग के साथ हम करते हैं। ऐसे माला वाला जप नहीं है रामोपासना में। अगर हम जाप करते हैं इस तरह से, ऐसे माला वाला नहीं करते, हम जप योग के साथ करते हैं। हमारे एक मंत्र राम नाम के साथ हमारा अंदर चलता है कि राम मेरे सहायक है, मेरे संरक्षक है, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाते जा रहे हैं। इन संकल्पों से हम लोग अंदर करते हैं जाप। सो मात्र ऐसे हम कर ही नहीं सकते, और टीवी देखकर, फोन देखकर जाप नहीं करते हम, ये मना है। वो गिनती में नहीं आता। अगर हम फोन देखकर, टीवी देखकर जाप कर रहे हैं तो वो गिनती में नहीं आता। हाँ, हम सुन रहे हैं
और हमारी आंखें बंद हैं और हमारा अंदर जप योग चल रहा है, वो आता है, क्योंकि हमारा जप योग चलना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो चाहे हम 50 का करें, चाहे हम 10 करें, चाहे हम जितना भी करें, वो जप योग के साथ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए बात चल रही थी कि हाँ बहुत यूनिक सपोर्ट सहायक बने। तो ऐसे साधक, तो फिर वहाँ पर हमने क्या किया, हमने कहा चलिए ठीक है, आप जितना कर पा रहे हैं, आधा करते हैं तो आधा आप कर लीजिए, तो आधा बाकी हम कर लेंगे, हम बांट लेते हैं आपकी साधना, क्योंकि आपसे हो नहीं रहा। और देखिए ऐसे किया तो एक दो जगह पर बाकी भी आए कि अनुपमा हम भी करना चाहते हैं, हम भी ऐसे इसमें इकट्ठे करना चाहते हैं कि हम इनको सपोर्ट दे सके। कितनी सुंदर बात, झट से आए, कहते हम भी करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो देखिए उन साधक का जाप हम सब मिलकर उनकी गिनती पूरी कर रहे हैं। और परमेश्वर कृपा करें कि जो अंदर मोटिवेशन नहीं होता अपने लिए जाप करने के लिए, या जाप करने के लिए ही मन नहीं बनता, वो मन बने और परमेश्वर गुरुजन दया करके पूर्ण रूप से करवाएं। या फिर जो हम इतने टाइट होते हैं टाइट, पर हर समय नहीं रहेंगे टाइट, होते हैं टाइट। कई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि बहुत टाइट चल रहे होते हैं, पर मज़ा तो उन्हीं टाइट सिचुएशंस में है कि हम अपना जाप कर सके। फिर कहते हैं यस तो कि सबसे भारी काम हो गया क्योंकि किसी साधिका जी ने कहा कि मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं तो कर नहीं पा रही हूँ। और तो फिर उन्हें कहा, उन्हें यही आता है ना, हम सबके लिए, हम बड़े अजीब तरह के हैं लोग हैं कि भाई अगर आज पता लग जाए कि पति कोई मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, बच्चे की आ जाती है, पति की आ जाती है, सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे हाँ, जितनी गिनती करनी है ना केवल उतनी बल्कि क्या 3 गुना ज्यादा कर डालेंगे। राइट? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, राइट, क्यों करेंगे हम ऐसा। तो इसलिए जब नॉर्मल डेज होते हैं तब ऐसा पुश करना चाहिए, जब ऐसे डेज आते हैं तब तो आते ही आते हैं दिन, किंतु करें, खुद से हम पुश करें अपने आप को, परमेश्वर को प्रमुखता दें। और संसार तो चलता ही रहेगा, संसार चलता ही रहता है सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सपोर्ट थी, जब हम मिलके कर रहे हैं जाप, क्योंकि किसी का हो नहीं पा रही गिनती पूरी, इस तरह से। फिर प्रश्न आया कि स्टेटमेंट आई, या जैसे भी है, कहते कि मेरे पति कहते हैं कि तुम्हें हर कोई धोखा बड़ी आसानी से दे जाता है। तो मैं कहती हूँ मेरी सोच ऐसी नहीं है, और मैं सोचती हूँ कि ये मेरे प्रारब्ध होंगे कि इस तरह से मेरे साथ घटित हुआ। और पर वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इजीली कोई भी धोखा दे सकता है, स्पेशली पैसे के मामले में तो दे ही सकता है। देखिए जब इस तरह की बात आती है, अगर पिंच नहीं होती ना चीज, जैसे पैसे का लॉस हुआ, अगर हमें पिंच नहीं हुई ना चीज, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो प्रारब्ध नहीं है। जब चीज पिंच होती है ना, जब पीड़ा होती है किसी लॉस की, वो प्रारब्ध होते हैं। जब पिंच नहीं होती कोई चीज, आपको फर्क नहीं पड़ा उस चीज का, फिर तो फिर ठीक है, तो फिर प्रारब्ध बिल्कुल। अगर पिंच हुई इनिशियली तो प्रारब्ध, बट ओवर द टाइम अगर हीलिंग हो गई और हम कहते हैं कि नहीं प्रारब्धी थे, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके लिए, वी आर गुड, हीलिंग हो गई हमारी। तो
आज भी बहुत सुंदर पढ़ने को मिला कि आई एम ड्राइविंग अलोंग द रोड, राइट, मैं आगे की ओर ड्राइव करते जा रहा हूँ. आई ओकेजनली सी, समटाइम्स रेयरली, इन माई रेयर व्यू मिरर. हाँ, तो जो पीछे हो चुका है हम कभी कभी देखते हैं, कम ही देखते हैं. फोकस पीछे पे नहीं रहता, बट आगे पे रहते हैं जहां हम ड्राइव कर रहे हैं. आसपास भी देखेंगे, सीधा देखेंगे तो ड्राइव पे जा रहे हैं, आगे देखना होता है. पीछे कभी कभी देखते हैं जब हमने टर्न लेना है ना, या कोई और रास्ता लेना है, तो जरूर पीछे रियर व्यू मिरर में दिखते जाएंगे. हर समय नहीं वहां पे नजर होती. तो ये बहुत अच्छा था कि पास्ट जो है वो कभी कभी आएगा नज़र, और छलके आएंगी, और चीज़ें हमें डिसीजन लेने में वो हमें हेल्प करेगा, या फिर यूं ही एक रिफ्लेक्शन, यूं ही एक वार्तालाप सी इस तरह से हो जाएगी. दूसरे क्या करते हैं इस पर तो हमने जाना ही नहीं ना, पर हर्ट तो वही होता है कि दूसरे ने किया. जो भी चीज़ होती है, चाहे फैमिली हर्ट हुई होती है उस चीज़ से, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डअप किया होता है सबने. कई बार फैमिली इन्वॉल्व होती है, वहाँ ट्रस्ट बिल्डअप हुआ होता है, और वहाँ अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है, या इस तरह से बाकी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर हर्ट होते हैं. बट जब चयन हमारा है ना, अगर आपका चयन है कि आपने चयन किया कि आप कहीं किसी और के साथ अलाइनमेंट थी, पर वहाँ पे आपको कई चीज़ें ऑनेस्ट नहीं लगी, कई चीज़ें जिस तरह की आपकी अंदर की सोच है, या आपका हृदय जिस तरह से काम करता है, कामकाज करता है, वहाँ मैच नहीं हुई, तो आपका डिसीजन है कि आप उस जगह को लीव कर दें. और अगर आप उस जगह के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो जो पार्टनर्स होते हैं यूजुअली ज़रूरी नहीं है वो ये चीज़ समझें, क्योंकि ये हमारा डिसीजन रहा होता है. और जब हमारा डिसीजन रहा होता है और दूसरा उस डिसीजन को अंडरस्टैंड नहीं करता या रिस्पेक्ट नहीं करता, ये उसकी अपनी प्रॉब्लम है. बट हमें अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है कि इट इज़ माई डिसीजन, right? My decision to step away from these kind of associationship, and that's okay. That's perfectly okay, right? क्योंकि हमने डिसीजन लिया है स्टेप आउट करने का, हमें कहा नहीं गया. बहुत डिफरेंस है. एक जगह कहा गया होता है, एक जगह किक मारा गया होता है, और एक जगह आपने खुद अपना डिसीजन लिया होता है. बहुत डिफरेंस होता है, राइट? और कई बार क्या होता है, पार्टनर्स को बहुत अलग, उनको जो चाहत होती है वो बहुत अलग होती है. हो सकती है उनको बड़े लिंक्स की चाहत हो, बड़े रॉयल चीज़ों की चाहत हो सकता है उनकी अपनी वो चाहत है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर आप वैसी एसोसिएशनशिप में नहीं हैं और एक आप लोग की हैं और बट आप एंजॉय करते हैं वर्क, ये पार्टनर्स भूल जाते हैं. उनको आपके हैप्पीनेस से कम होता है rather देन बाकी चीज़ों से. अगर आपको एक जगह पर इतना आनंद मिल रहा है, इतनी जॉय मिल रही है और आप खिल जाते हैं, that's it. Nothing like it. Nothing like it. So उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता. और हमेशा याद रखना चाहिए ये मेरे पार्टनर का दृष्टिकोण है, मेरा दृष्टिकोण इनसे भिन्न है, राइट? ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि इनका दृष्टिकोण अलग है, मेरी सोच अलग है. और अगर मैं अपने डिसीजंस में बहुत कंफर्टेबल हूँ, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट, राइट? सो इसलिए बहुत डिफरेंस होता है कि हम इंजॉय करें अपने डिसीजंस, और उसमें उसमें आनंदित रहें. दूसरा नहीं समझ सकता. कई बार
कई फैमिलीज में पार्टनर्स को पता ही नहीं होता कि मेरे जो पार्टनर है वो क्या क्या रहे हैं या कर क्या क्या रही है, उसे किस चीज़ में आनंद मिलता है या क्या क्या चीज़ें, और चीज़ें कुछ नहीं, एक ही चीज़ ही होती है, भोजन और सोना, बस, दैट्स इट। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता कुछ क्या हो रहा है, बस भोजन मिल जाना चाहिए, दैट्स इट। उनकी लाइफ बस इतनी इतनी ही रहती है, भोजन मिल जाए बस, दैट्स इट। सो इसलिए आई गेस वी शुड बी ग्रेटफुल, और ग्रेटफुल ही रहना और दूसरों के पर्सपेक्टिव को सुनना, बट उसको कोई असर नहीं होने देना, बिकॉज इट डजेंट मैटर। दूसरे क्या सोचते हैं, इट डजेंट मैटर। पार्टनर्स भी क्या सोचते हैं, इट डजेंट मैटर। वाई? बिकॉज हर की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, हर के अपने इंडिविजुअल डिसीजंस हैं, और या वी शुड एंजॉय दोस। अगर प्रभु ने ऐसे हमें दिया है कि हम एंजॉय कर सकते हैं अपने डिसीजंस, क्यों नहीं करें? सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्यों नहीं करें? राइट, बिल्कुल करना चाहिए। सब नहीं समझेंगे समझते नहीं है सब सो अकेले ही सेलिब्रेशन कई बार करते हैं तो बहुत आनंद आता है या बहुत आनंद आता है, सो इसलिए करें। एक सादिका जी का मैसेज आया कि उनके पास एक बच्ची ट्यूशन पढ़ती है, और उस बच्ची के जीवन बहुत बहुत ही तूफान मचा हुआ है। फादर ने मदर ने घर छोड़ दिया क्योंकि फादर बंदी बना के रखते थे, CCTV कैमरा लगाए हुए थे घर में, फोन नहीं दे रखा था, इस तरह से। क्यों? क्योंकि वो आदमी किसी और से बात ही नहीं करने देता था अपनी पत्नी को, और अगर वो किसी से बात करती तो उसे लांछन लगा दिया। किंतु स्वयं भी उनका कहीं ना कहीं होगा, जैसे भी है, आजकल पता नहीं चलता, पर बच्चे पिस जाते हैं। माँ को उसके पेरेंट्स ले गए, माँ पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, पर माँ बच्ची को नहीं लेके गई, बच्ची पिता के पास ही है, और पिता बिजी रहते हैं अपने उसमें। सो मदर, देखिए, पैसा डेफिनेटली माँ को लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं अपनी बच्ची को क्या जीवन दूंगी, यहाँ पर पैसा है, ये पढ़ लिख जाएगी। और देखिए, अगर बच्चा थोड़ा सा भी, अगर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे से भी पूछना बनता है आपके डिसीजंस का। बच्चे से पूछना बनता है कि तू कहाँ रहना चाहता है या रहना चाहती है। खुद ही डिसीजंस ले लिए और खुद ही फिर फोन करते जाएं, दिस इज नॉट गुड। बच्चे से पूछना चाहिए, बच्चे तू गरीबी में रह सकेगी? अगर बच्ची कहती है हाँ मैं गरीबी में रह सकती हूँ मामा, पर मुझे आपके साथ रहना है, तो बच्चे को अपने साथ लेके जाना चाहिए। अगर बच्ची कहती है नहीं मामा मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी पापा के साथ एडजस्ट, और मेरा स्कूल है, मैं ये स्कूल नहीं छोड़ सकती, आप जाओ, अगर वो ऐसे कहती है, बच्चे, इसका क्या मतलब है कि बच्चे डील कर सकते हैं इसका उस सिचुएशन के साथ, और जो उन्होंने डिसीजन लिया होता है उसके साथ डील कर सकते हैं। बट ऐसे ही बच्ची को छोड़ जाना उस इंसान के साथ जिसने अपनी पत्नी को कितनी अजीब तरह से रखा घर में, और ठीक है, ठीक हो, उस आदमी का ये था कि उसका कहीं उसका अफेयर था या कहीं बात करती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर में रहने वाली है, और जिस तरह आदमी ट्रीट करता है, अगर वो किसी से बात भी करती है तो बहुत तो उन्होंने कहा, सादिका जी ने, कि आसपास आजकल इतने सुनने को आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं केसेस, जब जो मेन है वो
बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में अपनी वाइफ को रखते हैं, और इतनी इतनी रिच होते हैं आदमी, और एक ढेला पैसा नहीं पत्नी को देते। सो ठीक है, आप ऐसा कर रहे हैं, रह जाइए अकेले। बहुत रहने वाले हैं अकेले, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थक गई हैं इस तरह का व्यवहार, गंदा व्यवहार, खोखला व्यवहार, दोगला व्यवहार, इस तरह से रहकर द वुमन इज टायर्ड, थक गई है। सो इसलिए जो जो आदमी ऐसे कर रहे हैं, बी रेडी फॉर इट नाउ। द सोसाइटी इज गोइंग थ्रू अ चेंज, और वो चेंज होगी अनलेस एंड अनटिल जीवन में प्यार नहीं आएगा। पैसा नहीं देना वाइफ को, मैल ट्रीट करना, गंदे वचन बोलना, गंदी तरह केवल मेड की तरह रखना, बहुत गंदे बीज डले हुए हैं। वो मेड नहीं है, वो धर्मपत्नी है। सो बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। मेड को पैसे नहीं दिए जाते हैं, उसको भी सैलरी मिलती है, पर पत्नी को तो वो भी नहीं दी जाती। सो आने वाले समय में होगा, और ज़्यादा चर्निंग होगी, रह जाएंगे अकेले। मम्मी के साथ बैठे रहना, जैसा मम्मी ने सिखाया है वैसे बैठे रहना उनके साथ अकेले। फिर शराब पी लेना, और बाहर दूसरी स्त्रियां मिल जाएंगी पैसों के लिए, वहाँ जाते जाना। दैट्स इट, दैट्स इट। सो इसलिए अगर हम बच्चों को और बच्चियों को सही नहीं देंगे तो फिर ठीक है, ये हम कॉन्सिक्वेंसेस फिर सोसाइटी को ही, हमें ही, परिवारों में ही झेलने पड़ रहे हैं। फिर सोसाइटी वैसे बन रही है, किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकेंगे, है ना, ये बात है। क्योंकि खुद ही ऐसे गंदे से एक्शंस करते हैं, गंदी तरह बोलते हैं, पैसे नहीं देते। कई जगहों पे तो विमेन अपने कपड़े तक नहीं खरीद सकती, पता है, उसे घर में कैद करके रखते हैं, और वो मार्केट तक नहीं जा सकती, चाहे अपने अंडरगारमेंट्स खरीदने वो भी नहीं, ऐसी कंडीशंस में रखते हैं। एंड दिस इज ओवर एवरी स्टेट, इट इज नॉट जस्ट मे बी पंजाब और हरियाणा, नो, महाराष्ट्र, every state it is coming like that. So yeah, तो इसमें विमेन जो अगर वो सफर कर रही है, क्या बनता है उसके लिए? she has to stand up, she has to awaken herself, और जब तक अपने निर्णय वो खुद नहीं लेगी ऐसे, तब तक तो कुछ भी नहीं बनेगा। जब तक खड़े नहीं होगी और बोलेगी नहीं गलत है, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला, पीड़ित ही होती जाएगी, राइट। तो इसलिए अपने बच्चों को सिखाना है हमें कि किस तरह से अन्याय जब होता है, जब कोई करता है, तो अन्याय के लिए बोलना है, और अपने बच्चों को सिखाना है कि अन्याय नहीं करना है। बहुत भारी चोटें पड़ती हैं, अन्याय नहीं करना किसी पे। बच्चों को सिखाना है, आदर देना एक दूसरे को, प्यार तो पता नहीं कहाँ है। तो इसलिए तो सादिका जी ने प्रश्न किया, क्योंकि वो ट्यूशन देते हैं, तो पिता पूछते हैं कि उसका फ़ोन तो नहीं आया, और फिर मदर इस तरह कहती हैं। तो यहाँ पे यही बोला कि आपको इसमें बीच में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कि आप उधर फादर का वो बताते जाओ, उधर मदर है उसको बताते जाओ। इस बात पे हमेशा मौन ही रहना है। नो, वी आर नॉट एंटरिंग ऑल दिस स्टफ।
हाँ, पिता पूछे मेरा बच्चा कैसा चल रहा है, वो ठीक तरह कर रही है कि नहीं कर रही, उस पर कोई असर तो नहीं हुआ इस तरह का, वहां बात करनी है। और अगर मदर कहती है तो मदर को यही कहना है अपनी बच्ची को ले जाओ अपने साथ, अगर आपकी बेटी जाना चाहती है तो। अगर बेटी नहीं जाना चाहती, शी इज ओके, देन इट्स फाइन। बट अगर बच्ची जाना चाहती है तो उसे ले जाओ, ले जाओ अपने साथ। डोंट वरी अबाउट मनी, मेहनत करो, कमाओ और बच्ची को बड़ा करो, यू नो, लाइक दैट। बट सादिका जी को नहीं बीच में पढ़ना, एज अ टीचर उन्हें नहीं पढ़ना बीच में। उन्हें केवल पढ़ाई से मतलब रखना है, दूसरों के इन्फॉर्मर नहीं बनना। यू नो कि फादर का कि मदर का फोन आया तो नहीं, मदर का कि फादर तो मतलब यू नो इस तरह से, ये सब नहीं करना। करना है अपना, अपना करिए, अपना लेके जाइए बच्चे को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कीजिए। दूसरा तीसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे, आप उसका ध्यान रखना। आप क्या करेंगी फिर अगर तीसरा ही ध्यान रखे आपके बच्चे का? तो आपको खुद रखना है अपनी बच्ची का ध्यान। यू हैव टू गो एंड गेट हर, यू नो, यू कैन जस्ट लीव योर चाइल्ड लाइक दैट। या उसकी इन सब चीज़ों के लिए हिम्मत चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए साहस चाहिए, और वो तो अंदर से ही आएगा, वो ऐसे कुछ नहीं आने वाला, वो तो अंदर से ही कनेक्ट होकर आता है। वो यूं ही नहीं आ जाता। अंदर जितना कनेक्ट होंगे वहीं निर्भयता आएगी, और हम साहस, हम बहुत ही शक्ति से स्टेप्स ले सकेंगे। वरना तो नहीं इजी, वरना तो ऐसे ही सैड जीवन, अनहैप्पी लाइफ्स ऐसे है। सो हिम्मत तो करनी है अपने को जागने की, अपना जीवन संवारने की, अपने स्ट्रांग बनने की, जहाँ ना कह सके ना कहने की, जहाँ हाँ कहनी है हाँ कहने की, जहाँ बाउंड्रीज लगानी है, ये मेरा एरिया है, इसमें कोई आ नहीं सकता, वो बाउंड्रीज लगाने की, ये सब हमें सीखना है। और ये सीखने से आ जाता है, आ जाता है। हम सब अपना अपनी अपनी हमारी अपनी जो स्पेस है वो बनाना सीखें कि कोई उसमें एंटर ना करे और गड़बड़ ना करे। ये आना चाहिए हमें, राइट। या सो बड़ी बहुत कृपा है महाराज की, बहुत बहुत सुंदर सिखाते हैं, बहुत कृपा है गुरुजनों की, आप सबके बहुत सुंदर आशीर्वाद मिलते हैं कि ऐसी चर्चाएं होती हैं। राम नाम से स्वयं को कैसे स्ट्रांग बनाएं, साहसी कैसे बनाएं, ताकि 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 हमारा अपना जीवन संवरे और हम ऐसा बीजारोपण करें कि किसी दूसरे के सहायक भी बन सके। बड़ी कृपा है गुरुजनों। कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया। आइए हम सीधे होके बैठे, प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
जो काम होते हैं वो मैं नहीं, जो सफलताएं होती हैं वो मैं नहीं। मैं काम, सफलताएं, इनसे अलग हूं। इनसे बहुत अलग। मैं शांत, स्थिर, ज्योतिर्मय, तेजोमय, आनंदमय आत्मा हूं। ये हूं मैं। जो कार्य हो रहे हैं, चाहे असफल हुए या सफल, वो मैं नहीं हूं। मैं अलग हूं। मैं प्रेममय हूं। किसी का कार्य कैसा है, सकारात्मक या नकारात्मक, उसके बावजूद भी मैं प्रेममय, उसके बावजूद भी प्रेम दिया जा सकता है। मैं जो हूं उसमें पक्षपात नहीं है कहीं भी। सो बिना पक्षपात के प्रेम दिया जा सकता है। सामने वाले का व्यवहार मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे मन के अनुकूल नहीं है, फिर भी वहां प्रेम उड़ेला जा सकता है। मैं प्रेममय हूं। मैं आनंदमय हूं। मैं परमेश्वर का अंश हूं। मैं रामांश हूं। जितनी देर अपने आप के साथ बैठ सके हम बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम।